हालेलुया। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपकी होस्ट जन्नाब नीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल, हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप इस शो को लाइक करते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक हमें दे रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आपके भी मशकूर हैं। और आज मेरे दरमियान मेरे प्यारे भाई मुबशर अनिल और साथ ही साथ सिस्टर किन्स विलियम भी मौजूद हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि नए साल का आगाज हो चुका है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन हर बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। तो जी व्यूअर्स, आइए हम बशर अनिल को और सिस्टर को भी शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। तो जी व्यूअर्स, मैं ब्रदर अनिल को भी शो में वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं भाई आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे? कैसा महसूस कर रहे हैं आज? आज बहुत ज्यादा खुशी है, जैसे 2019 जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ये खुशियों से बड़ा साल है। डिवाइन फेवर का साल है, खुदा की कुर्बत में बढ़ने का साल है और दूसरों से मोहब्बत को बढ़ाने का साल है, और मोहब्बत बांटने का भी साल है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो सिस्टर, मैं आपको भी शो में वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? एक बार फिर से हम आपके दरमियान में मौजूद हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। इस नए साल में खुदावन की शुक्रगुजारी हो कि मैं आप लोगों के सामने इस शो में हूँ और सारा इज्जत और जलाल खुदावन के मसीह के नाम का मिले। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और इस नए साल के लिए भी और आज के दिन के लिए भी शुक्रगुजारी करें। जिंदा जलाली आसमानी पिता, बहरबर की खालिक और मालिक, तू जो था, जो है, जो आने वाला है। तेरे नाम जो सब नामों से आला और जिसकी मदा में सर झुक जाते हैं। लश्करों की खुदा को मोहम्मद कबीलों के बाप, जो शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा ने इस मौका, इस घड़ी के लिए, जिंदगी के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए और खास करके एक नए साल के लिए कि जो खुदाम तूने हमारे जिंदगी में बख्शा कि हम तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल दे सके। इस बात के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने हमें जिंदा और जिंदों की दुनिया पर रखा। खुदाम तेरा शुक्र अदा करती हूँ जिंदगी के लिए, खुदाम हर एक बात के लिए, हर काम के लिए कि खुदाम तो हमसे बेपनाह मोहब्बत रखता है। जिंदा खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के सारे प्रोग्राम के लिए। खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज की सारी खुदाम इबादत के लिए। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। खुदाम ने अपने पास्टर, अपने बंदा पास्टर अनवर फजल को छू, खुदाम संडे स्कूल की सारी टीम को छू और बड़ी बरकत दे। अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी वसत के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर। तेरे बेटे और बेटियां तुझमें बढ़ते चले जाएं और तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदाम मेरा ईमान है कि जो मैंने मांगा सुपाली है मसीह के नाम से, आमीन। तो जी व्यूअर्स, आज की हमारी जो वर्स है खरूज 20 बाब उसकी 12वीं आयत, तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो, आमीन। तो जी ब्रदर अनिल, आप मुझे बताएं इस वर्स को लेके आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये हुक्म भी है कि हमें अपने माँ और बाप दोनों की इज्जत करनी है। और जैसे कि 2019 जो है वो स्टार्ट हो चुका है और जनवरी है और मैं सिर्फ इस साल में स्पेशली उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ जो पिछले सालों में अपने माँ बाप को हर्ट किया या उनको उस तरह से उन्होंने प्यार मोहब्बत नहीं की। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, जब हम भी छोटे थे, तो माँ बाप ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। तो मैं इस साल में स्पेशली उन लोगों को जो देख रहे हैं, जो आज के प्रोग्राम के आगाज में जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि 2019 स्टार्ट हो चुका है। अगर पिछले साल में हमने माँ बाप की इज्जत नहीं की, हमने उनको हर्ट किया है, हमने उनके दिल दुखाया है, और हमें आज इस साल में अहद करना है। हमने अपने माँ बाप की जो है वो रिस्पेक्ट करनी है, उनको इज्जत देनी है और खुदा में बढ़ना है। और जैसे कि अभी हमने देखा खरूज 20:12 में भी लिखा है कि माँ और बाप दोनों की इज्जत कर, फिर आपकी उम्र जो है वो दराज हो गया। आप जिस भी मुल्क में रहते हैं, जिस भी आप शहर में, जिस भी जगह पर है, खुदा आपकी उम्र को दराज करना चाहता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने माँ और बाप दोनों की इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनका कहना माने। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो खुद खिदमत करते हैं, लेकिन क्या है कि वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते। चाहिए कि अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। असल खिदमत यही है। घर से पता चलता है कि आप
कितनी हिम्मत करते हैं। पहले माँ बाप की भी इज्जत करें, फिर दूसरों का भी ख्याल रखें। तो आइए सिस्टर से भी जानते हैं कि वो इस नए साल में क्या कहना चाहेंगी, कि जैसा कि नया साल स्टार्ट हो चुका है, 2019 स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि 2018 में मसीह में सो गए, इस दुनिया में नहीं है, और खुदावन ने हमें एक नया साल दिया है। और कैसा महसूस कर रही हैं आप? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। मैं बहुत खुश हूँ, खुदावन का शुक्र करती हूँ कि आज मैं इस शो में आई, और खुदावन की इस बात के लिए शुक्रगुजारी हूँ कि खुदावन ने मुझे एक नया साल दिया। क्योंकि बहुत से लोग यकीनन सो गए हैं पिछले साल में, और जब हम एक नई जिंदगी में बढ़ते हैं तो जरूर ही हम खुदावन की शुक्रगुजारी करें। जी बिल्कुल, हमें खुदावन के नाम को जलाल देना है और इस नए साल में आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की कि हमें बुरी रविशों से बाज आना है और इस नए साल में वो काम करने हैं जो कि आप पिछले साल आप बस सोचते रह गए कि मैं करूंगा, लेकिन आपने टाइम वेस्ट कर दिया। इस साल आपने कोशिश करनी है कि मैंने हर काम करना है, और आप सब कुछ कर सकते हैं मसीह में रह के, आप सब कुछ कर सकते हैं। क्या ख्याल है ब्रदर अनिल? जी बिल्कुल, लिखा है कि मसीह में होकर आप सब कुछ कर सकते हैं और खुदा से जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर पिछले सालों में व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर पिछले सालों में आप खुदा से जुदा रहे हैं, आपकी विशेष हैं, आपके प्लान हैं, आपकी कोशिश है कि आपको ये चीजें मिल जाएं, अगर पिछले सालों में आपको वो ब्लेसिंग्स नहीं मिली, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप खुदा में बढ़ना शुरू कर दें। इस साल में अहद करें। 2019 खुदा की तरफ से बरकत का साल है, खुदा की तरफ से बहाली का साल है। खुदा चाहता है कि आपको वो सारी बरकत, वो सारी विशेष आपकी पूरी हो जो लास्ट ईयर में रह गई थी। तो क्यों जनाब, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मैंने सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी की। मैंने 2018 ही में जबकि हम लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, और मैंने खुदावंद की शुक्रगुजारी तब भी की कि खुदावंद एक बार फिर से क्रिसमस हमारी जिंदगी में आया, और जबकि न्यू ईयर भी हम लोग बहुत जोश खरोश से सेलिब्रेट करते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी इसलिए भी करते हैं कि देखिए खुदावंद नए दिन हमारी जिंदगी में अनायत करता है, और यकीनन ऐसा ही है कि जैसा पिछला दिन गुजर जाता है वो कभी भी दोबारा लौट के नहीं आता। और मैं कभी भी 15 साल की नहीं हो सकती। अब देखें, एक ही बार इंसान दुनिया में आया, और उस चांस को, उस टाइम, उस एज लिमिट को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और ना ही खोना चाहिए, और ना ही अपने टाइम को जाया करना चाहिए। बल्कि बहुत सारे बच्चों को मैं कहना चाहूंगी, अगर आप स्कूल गोइंग हैं तो आप जरूर दिलो जान से जाया करें, आप मेहनत किया करें और खूब दिल लगा के पढ़ा करें, क्योंकि ये वक्त हाथ नहीं आएगा। वक्त को जाया मत कीजिए, वक्त की कदर कीजिए, और जरूर स्टडी पे ध्यान दीजिए। और बड़ों से भी, स्पेशली पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगी कि आप भी जो काम आपने पिछले साल आपने सोचे थे, वो अब आप खुदावंद के नाम से कीजिए। खुदावंद को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, और खुदावंद देखें आपके सारे बंद दरवाजों को यीशु नाम से खोल देंगे। तो आइए, अभी वक्त है कि बच्चों का एक खूबसूरत, उन्होंने एक मैसेज भी तैयार किया है। इसी संडे स्कूल के बच्चों ने एक खूबसूरत मैसेज तैयार किया है पेरेंट्स के हवाला से। तो आइए वो देखते हैं। मालिक दी इस दुनिया अंदर कई सुच्चे मोती रुल गए, पैसे वाली तकड़ी दे विच रिश्ते नाते तुल गए। रब दा हुक्म है मापियां दा सत्कार करो, पर अजकल लोकी रब दे हुक्म भी भुल गए। आखण लगियां पुत्रा पर कह भी हुंदा नहीं, की करा पुत आखे बिन हुण रह भी हुंदा नहीं। गल पूरी ना कर सकी तां समझ लईया पहवे, क्यों चीज फालतू, क्यों चीज
लग पे बुढ़ड़े मापे वे क्यों चीज फालतू लगन लग पे बुढ़ड़े मापे वे जमण वाली वे हाय मां लगदी हुण माई नहीं जीने खुशियां वारियां तेरे तो उस बाप ले घर विच थाई नहीं तैनू कुखों जमण वाली वे हाय मां लगदी हुण माई नहीं जीने खुशियां वारियां तेरे तो उस बाप ले घर विच थाई नहीं ठंडियां छावां वे मापे ठंडियां छावां लगदे हुण कंडियाले छापे वे क्यों चीज फालतू लगन लग पे बुढ़ड़े मापे चीज फालतू लगन लग पे बुढ़ड़े मापे वे लोकी ता मर के छुट जांदे असी पल पल मरदे ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਵੇ ਖੰਗਣੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਵੇ ਖੰਗਣੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇ ਬੱਚਿਆ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਸਿਆਪੇ ਵੇ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬੁੱਢੜੇ ਮਾਪੇ ਵੇ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬੁੱਢੜੇ ਮਾਪੇ ਵੇ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਔਲਾਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਵੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਔਲਾਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ पिछली उम्रे वे सूफी पिछली उम्रे औखे ने कटने कलापे वे क्यों चीज फालतू लगन लग पे बुढ़ड़े मापे वे क्यों चीज फालतू लगन लग पे बुढ़ड़े मापे वे
व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत मैसेज देखा, पेरेंट्स के हवाला से था कि जिन लोगों ने पिछले सालों में अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं की, अपने माँ बाप की कदर नहीं की, उनको चाहिए कि इस साल में जरूर अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। देखें, माँ और बाप दोनों मिलकर बच्चों की परवरिश करते हैं, उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो इस दुनिया का सामना कर सके, वो इस दुनिया में काबिल हो जाए, वो अपने कदमों पर खड़े हो जाए, वो स्टैंड हो जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? तो ब्रदर अनिल, आप बताएं कि यंगस्टर होते हुए बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते और बहुत सारे ओल्ड एज होम में भी छोड़ आते हैं। उनके हवाला से यहाँ के इस नए साल में, जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे कि हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, क्या उन लोगों को आप मैसेज देंगे? तो जी बिल्कुल, मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, स्पेशली उन लोगों को जो 2018 या उससे पिछले सालों में माँ बाप को हर्ट किया। और सबसे बढ़कर माँ बाप की इज्जत तभी होगी जनाब जब खुदा का खौफ और खुदा का डर दिलों में आ जाएगा, जब खुदा दिलों में आ जाएगा। और ये बात है खुदा से दूरी, ठीक है। जब खुदा से दूरी हमारी हो जाती है, फिर जो है इस तरह की इब्लिसी बित्ते आएंगे, माँ बाप की नाफरमानी और ये सारी चीजें और ये इब्लिसी तस्वीरें हैं। तो मैं ये कहता हूं कि इन चीजों से बचना इसी तरह है कि कलाम मुकद्दस के अच्छे तालिब इल्म बन जाएं। इस साल में आपने कलाम मुकद्दस के अच्छे तालिब इल्म बनना है। इससे पहले अगर आपने बाइबल रीड नहीं की और आप खुदा से जुदा होकर बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो ये बात नामुमकिन है। ये हो ही नहीं सकता कि आप खुदा से जुदा होकर कुछ भी हासिल कर ले, क्योंकि आप खुदा के चुने हुए लोग हैं। आप यीशु मसीह के जो है वो पैरोकार हैं, आप यीशु मसीह की तालीम को फॉलो करते हैं। और इब्लीस उतना ही अटैक करता है, क्योंकि जब हम मसीह में बढ़ेंगे नहीं तो इब्लीस तो अटैक करेगा। और हमें इस चीज को भी अपने सामने रखना है कि हमने आज से अहद करना है कि अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है, खुदा में बढ़ना है और खुदा के नाम को उसको जलाल देने के लिए अपनी जिंदगी को 2019 ईयर को खुदा के लिए सर्व करें। फिर देखें कि जो रुके हुए काम है, जो रुकी हुई बरकत है, वो सारी खुदा आपको देना शुरू कर देगा। जैसा कि वर्स में भी था कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर और जिस मुल्क में तू रहता है उसमें तुझे सरफराजी मिलेगी। बिल्कुल और यकीनन ऐसा ही है, जब हम माँ बाप की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे। चाहिए कि हम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। तो सिस्टर जी, आप मुझे बताएं, इस वर्ष के हवाला से आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि यकीनन जैसे कि खुदा उनका कलाम मुकद्दस हमें कहता है कि हमें अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए और हम अपने ही मुल्क में सरफराज किए जाएंगे, तो हमें ज़रूरी अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। और जैसे कि हम 6 बहनें हैं और हमारा एक भाई है, और हम अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं और उनकी बात मानते हैं, और खुदा ने आज हम सबको सरफराज किया। आमीन आमीन। और खुदा का शुक्र हो, हमारा एक ही भाई है लेकिन वो भी बहुत आगे बढ़ा हुआ है। तो मैं इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि जबकि हम पेरेंट्स की इज्जत करते हैं तो खुदा ने हमें अपने ही मुल्क में सरफराज किया है। तो इस तरह जो लोग पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते, उनके लिए ये है कि वो भी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, ताकि खुदा उनको भी सरफराज करे और वो भी आगे बढ़े। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। तो आप मुझे बताएं कि आज आप एक मैसेज भी आपने रेडी किया, आप मुझे बता रहे थे, तो आइए आपका मैसेज सुनते हैं फिर। जी जरूर। यीशु के जिंदा जलाली और पाक नाम में आप सबको सलाम हो। I greet you all the precious blood in the name of God. मेरा नाम किंग्स विलियम है। My name is Samuel William. और मैं सियालकोट के शहर बबंगी से हूँ। And I belong to the village Bubangi of Sialkot. आज मैं खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से Today we see in the word of God, लूका की अंजील 13 बाब और उसके 6ठी आयत से शेयर करूंगी। Luke chapter number 13 verse number 6. खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, It is written in the word of God. फिर उसने ये तमसील कही, He spake also this parable. किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। A certain man had a fig tree planted in the vineyard. उस पर वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। And he came and stood for fruit thereon. उस पर उसने बागबान से कहा, Then said unto the gardener, देख 3 बरस से मैं इसमें अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ। Behold, these 3 years I come seeking fruit, और नहीं पाता, and do not find it. इसे काट डाल, Cut it down. ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। Why this land stop? उसने जवाब में उससे कहा, And he answered said ऐ खुदावन, unto the Lord, इस साल तो और भी इसे रहने दे, Let it alone this year, ताकि मैं इसके गिर्द तलाक हो दूं till I shall dig about it और खाद डालूं, and dung it. अगर आगे को फला तो झैर, And if it bear fruit, नहीं तो इसे काट डालना। well, and I cut it. आमीन। Amen. जैसे
जैसा कि मेरे अजीजों, My dears, आज हमने अंजीर के दरख्त के बारे में सीखा today we learned in the word of God for our victory. कि एक मालिक ने अपने बाग में अंजीर का दरख्त लगाया The gardener said to the gardener, और वह 3 बरस से उसमें फल ढूंढने आता है and he was fined for 3 years to the fruit और नहीं पाता। and did not find it. जब हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं Then we learn our life. तो हमारी जिंदगी भी एक दरख्त की मानिंद है Our life is the become of our victory. और जब हमारा मालिक भी हमें फल ढूंढने आता And है then our gardener find the fruit on ourselves और नहीं पाता and do not find वो it. भी कहेगा And he said, इसे भी काट डालो। cut it down. और मेरे अजीजों, And my dears, जैसा कि हमने खुदावन के कलाम मुकद्दस में पढ़ा, sing like that we see in the word of God. बागबान मालिक से कहता है, The gardener said, ऐ खुदावन, oh Lord, इस साल इसे रहने दे, for 1 year do not cut it. आगे को फल ना लाया तो काट डालना। If do not find for new year, cut it down. आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें And today we learn our life और खुशी फील करें। and we feel a very happiness. खुदा ने हमें एक नया साल दिया है। God give a new year for a chance. अगर हम दुआ नहीं करते, If do not have a prayer, अगर हम फल नहीं लाते, if do not have find in a fruit तो आज इस नए साल में for this new year, हमें जरूरत है we कि need हम फल लाएं। that we find fruit. जैसा कि खुदावन के कलाम मुकद्दस में लिखा है, Sing like it is written in the word of God. यीशु उनमें से कहते हैं, Jesus said, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ I am a fig tree और तुम मेरी डालियां and हो, you are my planted. और जो डाली मुझ में कायम ना And how रहेगी many trees do not plant on me? वो काटी और आग में डाली जाएगी। He cut down and give on the fire. अगर हम फल नहीं लाएंगे If do not find fruit, तो हम काटे और आग में डाले जाएंगे। we cut and give on the fire. तो आज उन लोगों के लिए खास पैगाम है Today the lesson for those people जो खुदावन की हुजूरी में नहीं झुकते, how men do not sit on the church of Jesus Christ. जो खुदावन के नाम को जलाल नहीं देते, Those people do not give the glory to the name of Lord. जो खुदा के उस मकसद को पूरा नहीं करते, Those people do not give the chance of Jesus इस Christ. मकसद के लिए खुदा ने हमें पैदा किया। For these things Jesus Christ created me and you. आज यही पैगाम है Today this is lesson. क्या इस नए साल के मौका पर For this new year, हम अपनी जिंदगी का नया आगाज करें we start the new year for our life और खुदावन के नाम में बढ़ना शुरू करें। and our growth in the name of Lord. आमीन। Amen. गॉड ब्लेस यू। God bless you all. Amen. जी बिल्कुल ऐसा ही है, जो डाली यीशु मसीह में कायम रहती है वो फल लाती है, और जो डाली यीशु मसीह से जुदा हो जाएगी वो सूख जाएगी, मुरझा जाएगी और काट डाली जाएगी। ब्रदर अनिल, अभी आपने सुना कि बहुत अच्छा मैसेज सिस्टर जी ने और इनके भाई ने रेडी किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसके बारे में जैसे उन्होंने बात की, और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग पिछले सालों में जैसे कि 3 साल से जो है वो मालिक जो है वो आता रहा ताकि उन दरख्तों में बागबान आता रहा ताकि फल जो है वो तलाश कर सके, लेकिन उसको फल नहीं मिलता। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुनाह में जिंदगी गुजारते रहे हैं, पिछले साल ऐसे जाया कर दिए। मैं कहता हूँ कि टाइम को जाया किया है। अब जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जैसे टीचर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अगर हम फल नहीं लाएंगे तो काट डाले जाएंगे और हमेशा की आग में जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा में बढ़ें, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा से बरकत, ब्लेसिंग और सरफराजी को हासिल करें, सो आज से अहद करें कि आप खुदा में बढ़ना शुरू करेंगे। 2019 का साल आपके लिए बरकतों, रहमतों और सरफराजी का साल है। खुदा चाहता है कि आपको बरकतें दे, लेकिन जरूरत है कि यीशु मसीह में कायम रहे। तो जी व्यूअर्स, आज बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत बातें हो रही हैं 2019 के हवाला से, और चाहिए कि अपनी जिंदगी को तब्दील करें। तो आइए सिस्टर की तरफ भी आते हैं और उनसे जानते हैं कि जैसा कि 2018 में क्रिसमस से पहले हम लोग आपके पास मौजूद थे और आपके साथ एक शो भी हम लोगों ने शूट किया था, और उस शो के वसीला से बहुत लोगों ने ब्लेसिंग को रिसीव किया था, और एक बार फिर से हम लोग आपके दरमियान मौजूद हैं। हम खुदावंद की भी शुक्रगुजारी करते हैं। और आप मुझे बताएं कि आपने क्या प्लान किया है कि इस साल में आप 2019 में बच्चों को किस तौर से मजीद क्या सिखाने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज फिर से मुझे मौका मिला कि मैं इस शो में आई, और उसके बाद प्लानिंग तो बहुत सी है कि बच्चों को मजीद सिखाना है और कलाम मुकद्दस को उनको सिखा के ये भी कोशिश करनी है कि बच्चे जैसे कि भूल जाते हैं। जी बिल्कुल। तो बच्चे भूले ना, वो अपने दिल में रखें खुदा के कलाम को, क्योंकि जब हमारे दिल में खुदा का कलाम होता है तो फिर हम बदी की तरफ नहीं जाते। बिल्कुल। तो यही है कि दिल के साथ और पूरी मेहनत करनी है बच्चों को सिखाने में। थैंक यू। और बच्चों को भी चाहिए कि आप भी जरूर, जैसे आपकी टीचर मेहनत करती हैं, आपको भी चाहिए कि आप भी मेहनत से सीखें और फल लाने वाले बने। तो अभी वक्त है कि एक स्टोरी सुने।
आज की हमारी स्टोरी आदम की स्टोरी है। आदम दुनिया में बनाए गए पहले शख्स थे। आदम के नाम का मतलब जमीन या लाल मिट्टी है। आदम की बीवी का नाम हवा था। हवा के नाम का मतलब है जिंदा की माँ। आदम के 2 बेटे थे, काइन और हाबिल। काइन और हाबिल खुदावन के हुजूर शुक्रगुजारी लेकर जाते हैं, तो खुदावन काइन की शुक्रगुजारी को कबूल नहीं करते, जबकि हाबिल की शुक्रगुजारी को कबूल कर लेते हैं। काइन गुस्से में आकर अपने भाई हाबिल को कत्ल कर देता है और फिर आदम का एक और बेटा पैदा होता है जिसका नाम सीद है, और सीद आदम की शक्ल का था, और आदम की कुल उम्र 930 बरस थी। आमीन। जी व्यूअर्स, अभी आपने एक खूबसूरत स्टोरी सुनी, तो अभी वक्त है कि हम बच्चों से आयात सुने। मेरा नाम अनुषा। मैं आपके सामने एक आयत पेश करूंगी। ज़बूर 118 आयत, खुदावन पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। आमीन। मेरा नाम मिस्तिशना मरीम है और मैं आपके सामने एक आयत पेश करूंगी। यूहन्ना 1 बाब और इसकी 1 आयत। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। आमीन। माय नेम इज़ रिफ़का। मैं आपके सामने एक आयत पेश करूंगी। मरकस 1 बाब उसकी 8 आयत। मैं तुमको पानी से बपतिस्मा दूंगा मगर वो तुम्हें रूह कुद्दस से बपतिस्मा देगा। आमीन। मेरा नाम रेहाना है। मैं आपके सामने एक आयत पेश करूंगी। मत्ती 10 बाब 31 आयत। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से भी ज्यादा है। आमीन। माय नेम इज अदन एडवन। मैं आपके सामने एक आयत पेश करूंगा। ज़बूर 117 1 आयत। ऐ कौमो सब खुदावंद की हम्द करो, ऐ हम तो सब उसी की इस्ताइश करो। आमीन। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने बहुत खूबसूरत आयात सुनी है। यकीनन हमें भी बरकत मिली और आपको भी बहुत ज्यादा बरकत मिली है। आयात के वसीला से बच्चे खुदा कलाम सीख रहे हैं, खुदा में बढ़ रहे हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। सो अभी वक्त है कि हम बच्चों को गिफ्ट भी दें। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने पहले स्टोरी भी सुनी थी आदम की, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आदम के नाम का मतलब क्या है? आदम के नाम का मतलब क्या है? जी आप बताएं। आदम के नाम का मतलब है जमीन या लाल मिट्टी। तो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, आदम के कितने बेटे थे? आदम के कितने बेटे थे? आप जवाब दें। आदम के 2 बेटे थे। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का कौन सा बेटा आदम की शक्ल का था? आदम का कौन सा बेटा आदम की शक्ल का था? आप बताएं। आदम का बेटा सीद आदम की शक्ल का था। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आदम की कुल उम्र कितनी थी? आदम की कुल उम्र कितनी थी? आप जवाब दें। आदम की कुल उम्र 930 बरस थी। तो लास्ट क्वेश्चन है, काइन और हाबिल का पेशा क्या था? काइन और हाबिल का पेशा क्या था? आप बताएं। काइन खेती बाड़ी करता था और हाबिल चरवाहा था। आमीन। तो जी सिस्टर जी, हमें आज बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से हम आपके संडे स्कूल में आए। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और सीनियर पास्टर फजल की तरफ से और आइजिक टीवी की टीम की तरफ से आपको और आपकी कलीसिया को हैप्पी न्यू ईयर। और हमारी दुआ है कि खुदावंद इस कलीसिया को इस नए साल में खूब बढ़ाए। और इस वक्त जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो तमाम व्यूअर्स को नया साल मुबारक हो, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज मैं यहाँ आपको एक नया पैगाम देने के लिए यही कहना चाहती हूँ इस नए साल में कि खुदावंद में बढ़े और खुदावंद के नाम को जलाल दे। जो जिंदगियां खुदावंद में नहीं है, ये नया साल आपको एक गिफ्ट मिला है, और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छा बयान किया। और खुदावंद आपको बरकत दे और आप यूं ही खूब लगन से बच्चों को सिखाते रहें और आपके बच्चे इस कलीसिया के लिए बाइस बरकत हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे दरमियान जैसा कि आपने देखा, ब्रदर अनिल शाना व शाना मेरे साथ खिदमत में मौजूद होते हैं। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम बहन भाई खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं, बच्चों में खिदमत कर रहे हैं। और ब्रदर अनिल बड़ों में भी खिदमत करते हैं और मेरे साथ भी होते हैं। और इस नए साल में ब्रदर अनिल से जानते हैं कि उन्होंने नए साल में क्या प्लानिंग की है और लास्ट पे आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं आप। जी बिल्कुल, नए साल में जो है वो प्लानिंग यही है कि पिछले साल में जैसे कि हम खुदा के साथ साथ चल रहे हैं
और जो कमियां कमजोरियां हम इस साल में उनको दूर करें और खुदा में और लगन, मेहनत और मोहब्बत के साथ खुदा में बढ़ते तरक्की करते चले जाएं। और जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आप सबको सबसे पहले नया साल मुबारक कहता हूं। खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे और इस नए साल में आप अहद करें कि पिछले सालों में अगर खुदा से दूर रहे हैं, अगर खुदा के साथ उस तरह से रफाकत में नहीं रही, दुआ में नहीं रहे, तो मैं कहता हूं कि इस साल में आप खुदा में बढ़ना शुरू कर दें। आपके रुके हुए काम, आपकी रुकी हुई जितनी विशेष हैं, खुदा पूरी करेगा और खुदा करना चाहता है। और इस आयत को इस साल में हमेशा अपने सामने रखिएगा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो खुदा के साथ जुड़ जाइए, खुदा में बढ़ना शुरू कर दिए, खुदा आपको बढ़ाएगा। और खुदा चाहता है कि आपको सरफराजी, उम्र की दराजी, पीढ़ी सलामती दे। खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे और 2019 में खुदा में बढ़ते चले जाएं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच ब्रदर अनिल, आपने बहुत अच्छा बयान किया। गॉड ब्लेस यू। और आज मैं लास्ट पे आपसे एक बात भी शेयर करना चाहती हूँ कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। यकीनन ऐसा ही है। हमारा बदन जो है वो खुदा का मकदस है और जरूरत है कि हमारे बदनों से सिर्फ और सिर्फ खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और हमें दुआ भी यही करनी है कि खुदावंद हम घटें और इस साल में तू बढ़े। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशिर को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।